नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अगस्त का महीना आरंभ होने को है और इस महीने में कुछ बहुत ही अच्छे विशेष राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रमुख दो शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र, इसमें से गुरुदेव तो अपनी राशि में है ही, साथ ही साथ जो शुक्र देव महाराज हैं वह अपना समसप्तक योग बना रहे हैं। यानी कि गुरु और शुक्र एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु कहते हैं मैं आपको देख रहा हूं, शुक्र कहते हैं मैं भी आपको देख रहा हूं। तो इस प्रकार गुरु और शुक्र का एक बहुत ही सुंदर संगम हो रहा है और इस बीच में हमें गुरु और शुक्र, क्योंकि यह दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो इनके परिणाम भी शुभ होंगे। तो इस समय पर अगर हम देखें तो क्या है कि 31 जुलाई शुक्रवार को जो शुक्र देव हैं वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब आ कहाँ रहे हैं, तो वह वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में अपना गोचर आरंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके साथ क्या बात होगी कि मिथुन राशि में ही बुध देव महाराज भी बैठे हुए हैं, जो कि अपनी ही राशि में विराजित हैं, और साथ ही साथ राहु देव महाराज भी इनके साथ विराजित है। तो इस मिथुन राशि में हमको राहु मिलेंगे, बुध मिलेंगे और शुक्र मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है कि गुरुदेव महाराज भी अपनी सातवीं दृष्टि से मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो गुरु के अपने वर्चस्व को दिखाते हुए कि ठीक है, आप इस तरीके से अपना काम आरंभ कीजिए। तो शुक्र देव महाराज जो अपने फैशन के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी खुशी के लिए प्रसिद्ध हैं, वह आ रहे हैं बुध देव की राशि में मिथुन में। और साथ ही साथ जो इनके स्वामी हैं वह भी इसी में बैठे, मिथुन राशि में ही बैठे हुए हैं, और साथ में राहु है। तो क्या है, जो राहु हैं जिस ग्रहों के संपर्क में आते हैं वहां पर विस्तार करते हैं। तो शुक्र शुभता का प्रतीक है, बुध भी वाणी का प्रतीक है, और राशि क्या है, कम्युनिकेशन है, छोटी दूरी की यात्राएं हैं। तो इस दौरान पे हम देखेंगे क्या कि यात्राओं का एक ओपननेस बढ़ेगी, लोग यात्रा करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ क्या है कि फैशन इंडस्ट्री या मनोरंजन कहें, इस ओर भी हमें थोड़े से अच्छे समाचार मिलेंगे। और गुरुदेव की जो महिमा है वह तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी उनकी महिमा है। उसके बारे में तो गुरुदेव बस ज्ञान की बात करते हैं, एक अच्छाई की बात करते हैं, एक विस्तार की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी दूरी की यात्राओं को लेकर के और साथ ही साथ बड़ी दूरी की यात्राओं को लेकर के भी, यानी कि अगर हम देखें तो कुछ ट्रेवल्स, चाहे वो थोड़ी दूरी की हो या बड़ी दूरी की हो, उनके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। यानी कि आपको दूर जो लंबी दूरी की यात्राओं वाली जो बात है उसमें आपको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो बुध हैं वह भी इसमें सफलता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। यानी कि बुध व्यापार, आपकी वाणी हो गया और बिजनेस हो गया, तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ यहाँ पर शुभता के लिए आ रही हैं। अब बात है कि फायदा किस राशि को, यानी कि विशेष प्रभाव किन राशियों को होने वाला है। तो देखिए, अगर विशेष प्रभाव की बात करें तो जो इसका विशेष प्रभाव है वह वृषभ राशि को अगर देखें तो जो यह गोचर है वह द्वितीय भाव में विशेष रूप से प्रभावी है। द्वितीय भाव क्या है, आपकी वाणी है, आपकी फैमिली है, आपका बैंक बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो पारिवारिक जीवन है यह उसको दर्शाता है। यानी कि एक फैमिली लाइफ होती है, एक जिसमें आप कम्युनिकेशन करते हैं अपनी ही फैमिली से। तो इस स्थिति में जब 3 ग्रह शुभता के होंगे तो इस क्षेत्र में निश्चित तौर से विस्तार होगा।
तो वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको अपने परिवार के साथ समय गुजारने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ उनकी वाणी में, उनके खान पान में भी मिठास होगी और उनका कुछ धन अपने फैशन के लिए, यानी कि अपने ही, जैसे ब्यूटी पार्लर के पे खर्च करना, अपने लिए कपड़ों वगैरह के लिए खर्च करना, इस तरीके की स्थिति रह सकती है। यानी कि वह अपना भी ध्यान रखेंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे। कुछ बहुत ज्यादा मनवांछित इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। तो ये स्थिति रहेगी वृषभ राशि वालों की। अब बढ़ते हैं हम लोग मिथुन राशि पे। मिथुन राशि में चूंकि यह गोचर स्वयं चल रहा है, यानी कि लग्न पर ही यह सारा, लग्न और सप्तम भाव में चल रहा है, तो इस स्थिति की बात यह होगी कि आप पार्टनरशिप्स अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका अपना प्रभुत्व रहेगा। और आप अगर व्यापार के सिलसिले में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी सहायता मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। आपको पूरा का पूरा जो हेल्प चाहिए होती है एक रोजगार को करने में, पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगी। यानी तो कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए जो है वह रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनको कोई आय का स्रोत मिल सकता है जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है वह एकादश भाव में है। यानी कि मिथुन राशि एकादश यानी कि लाभ के भाव में पड़ रही है। तो वहां पर क्या है, बुध बैठ रहे हैं, आपका शुक्र भी बैठ रहे हैं और साथ में राहु भी है। तो एकादश भाव यानी कि लाभ का भाव, वहां पर क्या है, लाभ के भाव में दो ग्रह साथ में राहु हैं। और वही जो इच्छाओं की पूर्ति का भाव है यानी कि पंचम भाव, वहां पे गुरुदेव विराजित हैं। तो ये जो संगम हो रहा है, यह जो समसप्तक योग बन रहा है, यह सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभकारी है, मंगलकारी है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको मनवांछित आपके फल, आपको वो भी शुभ फल ही मिलने की यहाँ पर पूरी तरीके से युति बन रही है। समसप्तक योग है, गुरुदेव भी अपना प्रभाव जारी रखेंगे। सप्तम दृष्टि से हो या नवम दृष्टि से हो, आपके ऊपर पूर्ण रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा और कृपा रहेगी। आपको निश्चित तौर से शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। अब बात करें अगर हम इससे अगली राशि की, तो जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है, यानी कि जो गुरु का और शुक्र का जो गोचर है, यानी कि मिथुन राशि और धनु राशि का जो समसप्तक योग है, वह उनके नवम भाव और तीसरे भाव में है। तो क्या है, आपकी पराक्रम का भाव है वह एक्टिवेट हो रहा है। आपके भाग्य के भाव में भी यह एक्टिवेशन आ रहा है। बुध और शुक्र और उसमें राहु का होना कहीं ना कहीं यह लंबी यात्राओं का द्योतक है। साथ में जो तीसरी भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं वह भी इस भाव को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़े, सात समुंदर पार जैसी लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं। तो ये हमारी तुला राशि हुई। तुला राशि के बाद अगर हम धनु राशि की बात करें तो देखिए, धनु राशि वाले जो जातक हैं उनका जो यह गोचर है वह उनकी लग्न में और सप्तम भाव में, यानी कि इंटरेक्शन जो उनका अपने से सामने वाली जो दुनिया है वहां पर क्या है, बुध शुक्र और राहु देव है। तो यह क्या है कि जो धनु राशि, देखिए धनु राशि में गुरुदेव एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, साथ ही साथ केतु भी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी धार्मिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो व्यापार जैसे बिजनेस अगर ये करना चाहते हैं, कुछ जिसे कहे पार्टनरशिप्स अगर करना चाहते हैं, तो यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा समय होगा। ये अगर एक मास सवा मास में आप देखेंगे कि जो धनु राशि वाले जातक हैं इनको
अच्छे अवसर मिलेंगे और जो परिणाम है वो तो सुखद है ही साथ में। अब इसके बाद जो मीन राशि है, मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो यह समसप्तक गुरु और बुध शुक्र का जो समसप्तक योग है वह उनके माता के स्थान और उनके कार्य का जो स्वरूप है, यानी कि ऑफिस जहां पर वो काम करते हैं वहां पर विशेष रूप से प्रभाव रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मिथुन राशि यानी कि चौथा माता भूमि भवन का भाव और साथ में आपका कार्य क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से सुख की, यानी कि चौथे भाव में माता भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो एक सोशल स्टेटस है वह भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है, अगर हम मिथुन राशि को देखते हैं तो वह इच्छाओं का भाव है, यानी कि आपका पंचम भाव है, और साथ में इनकी पूर्ति करने वाला जो भाव है वह एकादश भाव है। तो इस स्थिति में क्या है कि यहाँ पर गुरुदेव बैठ करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें आपके फ्रेंड्स भी आपका सहयोग करेंगे, आपके दोस्त भी इसमें शामिल होंगे, आपके कजन्स भी होंगे जो आपकी लाभ देने का, आपको सुख देने का, आपकी इच्छाएं जो आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी वह अब जरूर पूर्ण होंगी। इसके बाद अगर हम लोग मकर राशि को देखते हैं तो मकर राशि वालों के लिए यह जो समय है वह कहीं ना कहीं कुछ खर्च में बढ़ोतरी है। जैसे खर्च ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप मंदिरों में कुछ दान करें, आप किन्हीं धार्मिक संस्थाओं में आप जाकर के कुछ दान पुण्य करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि आपकी रुचि अचानक से कुछ धार्मिक कार्यों के बीच हो जिसके लिए आप स्वयं, जैसे सेवादारी करना, मंदिर में जाकर के काम करने को भी यह एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहेंगे। हो सकता है आप किन्हीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, आप धार्मिक चीजों के लिए खर्च करें, आप तीर्थ यात्रा जैसी बात भी कर सकते हैं। हालांकि इस समय संभव नहीं है, पर हाँ अब कुछ न कुछ तो ऐसी योजनाएं, ऐसी बात आ रही है कि जिसमें तीर्थ यात्राएं संभव हो सकेगी। अब अगर हम बात करें, मैंने धनु का पहले बता चुके हैं, वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह धन एकत्र करने का सबसे अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन का जो कलेक्शन बॉक्स है या बैंक बैलेंस है या खाने पीने की जो वस्तुएं हैं इनकी ओर इनकी अभिरुचि बढ़े, इनका इच्छा हो कि वह मीठी चीजों को इनको खाने की इच्छा हो सकती है और उससे इन्हें लाभ भी होगा। साथ ही जो शुक्र देव महाराज हैं वहां पर यह जो शुक्र की स्थिति है वह यह बताती, हालांकि गुरुदेव वहां पर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव में देख रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो यह शुक्र है वह सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, वह आ जाते हैं अष्टम में। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के द्वारा कुछ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी, हालांकि गुरुदेव अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक पावन दृष्टि भी मिल रही है तो इनको जो भी रोग या समस्या हो उसके लिए लाभ भी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए जो यह गोचर है उनके चौथे स्थान और दसम भाव से होकर जा रहा है। तो है क्या कि सुख तो है ही, पर सुख के साथ साथ कार्य भी करना है। वैसे कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र की दशा है वो उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी शुभ फलदायी नहीं होती है, परंतु यहाँ पर क्या है, जो गुरुदेव का अपने ही स्थान में होना, तो यानी कि मानसिक सुख तो अवश्य ही मिलेगा। हाँ, उनके काम काज में निश्चित तौर से थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अब हम लोग कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर है
वह द्वादश और षष्ठ भाव से है, यानी कि कुछ विशेष खर्चे करने पड़ सकते हैं जिनमें आपको काफी कुछ खर्च करना पड़े, और साथ ही साथ सेवादारी भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो गुरु और शुक्र का जो यह समसप्तक योग है, यह कर्क राशि वालों के लिए भी, क्योंकि जो लग्न का स्वामी है वह इन दोनों ही ग्रहों का मित्र भी है, तो खर्च कितना भी हो जाए वो उपयोगी खर्च ही होगा। अब अगर बात करें तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, तो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है वह तृतीय भाव और नवम भाव से है। यहाँ पर क्या है, वही ट्रैवलिंग आ जाती है, यानी कि तीसरा भाव जो है वह छोटी दूरी की यात्राओं का हमें संकेत देता है। साथ ही जो नवम भाव है जहाँ पर गुरुदेव स्वयं विराजित है, वह भी आपको लंबी दूरी की यात्राओं की ओर ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको शुक्र की महादशा चल रही है तो आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की, शॉर्ट दूरी की डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है। और अगर आप कहीं गुरु महादशा या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा से है तो ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म की आपको ट्रैवलिंग देगा, आपको लंबी दूरी की यात्राएं करा सकता है, आपको ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो मित्रों, आप लोगों ने जाना कि ये समस्त 12 राशियों पर यह गुरु और शुक्र का समसप्तक योग जो है वह कितना लाभ देने वाला है। इस दौरान में इस समय का विशेष ध्यान रखें और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, और साथ में क्या है कि अपने ईश्वर का भी एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, उस विश्वास को बना के रखें और समय के साथ साथ चलें। तो मित्रों, ये था मेरा एक एपिसोड समसप्तक योग जो गुरु और शुक्र के द्वारा हो रहा है। ये मेरा ट्रांजिट वीडियो है और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे एपिसोड्स को एंजॉय करते हैं, आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल हैं, तो निश्चित तौर से आप इन्हें शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ पॉजिटिविटी को बढ़ाएं शेयर करने के द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। और फिर मिलते हैं फिर ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।